हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सवाल जैक बोर्ड के साथ साथ विभिन्न ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो भी प्रतियोगी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें इतिहास विशेष तौर पर पूछा जाता है या जीके पूछा जाता है, उसमें ये सभी सवाल उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है आज का, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। तो 1857 की क्रांति का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है हमारा तात्या टोपे, ऑप्शन बी है हमारा नाना साहब, और ऑप्शन सी है हमारा बहादुर शाह जफर, और ऑप्शन डी है हमारा लक्ष्मीबाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा दिल्ली के बहादुर, यानी इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर कौन है? तो बहादुर शाह जफर को विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व करता घोषित किया गया और वे अंतिम मुगल सम्राट थे। तो भारत में अंतिम मुगल सम्राट में नाम किनका आएगा? बहादुर शाह जफर का। तो दूसरा प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है 1857 की क्रांति का पहला शॉट यानी पहली गोली कहाँ चलाया गया था? तो 1857 की क्रांति का पहली गोली ऑप्शन ए हमारा है मेरठ, ऑप्शन बी हमारा है कानपुर, और ऑप्शन सी हमारा है बैरकपुर, और ऑप्शन डी हमारा है झांसी। तो 1857 की क्रांति का पहला शॉट कहाँ चलाया गया था? तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में आपका क्या आएगा? तो ऑप्शन सी में आएगा बैरकपुर। तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह का पहला गोली चलाया और इससे यह क्रांति शुरू हुई और मंगल पांडे को इस एवज में फांसी भी दी गई। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 आज का, जिसमें है 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी ने किस स्थान पर संघर्ष किया था? तो वह स्थान आपको बताना है जहां से झांसी की रानी लड़ी थी। तो ऑप्शन ए हमारा है ग्वालियर, ऑप्शन बी हमारा है कालपी, और ऑप्शन सी हमारा है कानपुर, और ऑप्शन डी हमारा है झांसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी का? तो झांसी की रानी ने नेतृत्व किया था, इसका सही ऑप्शन है डी अर्थात झांसी, और झांसी उत्तर प्रदेश में है, यह बात आपको याद रखनी है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वहां से जो अंग्रेज बगावत को दबाने के लिए आए थे उसका नाम था जनरल मेजर यूरोज। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आज का, जो है क्वेश्चन नंबर 4। नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान से भाग लिया? तो नाना साहब, इसका पहला ऑप्शन हमारा है कानपुर, दूसरा ऑप्शन हमारा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन हमारा है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है इस सवाल का झांसी। तो इसका सही जवाब होगा कानपुर के नाना साहब। तो इसमें आप याद रखिए कान में नाना, तो कान में नाना अर्थात इसका सही ऑप्शन है आपका सही जवाब ए। तो कान में नाना याद रखेंगे तो इससे आपको याद रहेगा कान में नाना, यानी नाना साहब कानपुर से। नाना साहब ने कानपुर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न हमारा है आज का 5वां सवाल, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसमें तात्कालिक कारण की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन हमारा है पहला धार्मिक भेदभाव, और दूसरा ऑप्शन बी राजनीतिक असंतोष, तीसरा ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस, और चौथा ऑप्शन डी सामाजिक असंतोष। तो इसका सही जवाब 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ये चारों ऑप्शंस में से कौन होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से 1857 की क्रांति की चिंगारी फैली थी। तो चर्बी वाले कारतूस का उपयोग सैनिकों के लिए धार्मिक आस्थाओं का उल्लंघन था जिसने क्रांति को उकसाया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? तो लखनऊ में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, और ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका सही जवाब क्या होगा जानते हैं? तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व करने वाले, इसे याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए है इसका सही जवाब लखन की बेगम। तो लखन की बेगम अर्थात लखनऊ की बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने ब्रिटिशों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और अपने बेटे बिरजिस कादिर भी लिखता है कहीं कहीं, तो बिरजिस कद्र भी लिखता है कहीं कहीं, बिरजिस कादिर को राजा घोषित किया और इसे अंग्रेजों ने नहीं माना और वहां कुशासन का आरोप लगा के उसे हड़पने का प्रयास किया। अगला सवाल, तो आज का अगला सवाल है 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान नहीं था? तो कौन सा स्थान नहीं था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी
मद्रास, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरठ भी था, दिल्ली भी था, कानपुर भी था, अर्थात सही जवाब आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, अर्थात मद्रास नहीं था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 1857 की क्रांति का प्रभाव 9 के बराबर अर्थात नगण्य था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में किसे धोखे से मार दिया गया? तो कानपुर में किसे धोखे से मारा गया था, यह है सवाल। ऑप्शन ए है इसका तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी सर ह्यूज व्हीलर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी सर ह्यूज व्हीलर। तो इसमें क्या हुआ है कि कानपुर में विद्रोह के दौरान नाना साहब की सेना ने सर ह्यूज व्हीलर को धोखा देकर मार दिया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में नेतृत्वकर्ता कौन थे, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी हमारा है तात्या टोपे, ऑप्शन सी हमारा है नाना साहब और ऑप्शन डी हमारा है बहादुर शाह जफर। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है ऑप्शन ए अर्थात कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे, उन्होंने बिहार में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने किस रेजिमेंट में विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे का रेजिमेंट का नाम बताना है। ऑप्शन ए 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी 29वीं नेटिव इन्फेंट्री या ऑप्शन डी 43वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। तो मंगल पांडे कौन सा रेजिमेंट में थे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए अर्थात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे ने 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह करते हुए विद्रोह का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन का अधिकार किससे छीन लिया? तो अंग्रेज पहले यहाँ शासन कौन करते थे और अंग्रेजों ने भारत में शासन का अधिकार किससे छीना, ये सवाल पूछा गया है 1857 की क्रांति के बाद। एक तरह से 1857 की क्रांति का परिणाम पूछा गया है। मुगलों से छीन लिया या कंपनी बहादुर से छीन लिया या मराठों से छीन लिया या ऑप्शन डी आपका है सिखों से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंपनी से छीन लिया। तो यहाँ कंपनी बहादुर से लिखा हुआ है वो नहीं, पहले कंपनी केवल होगा। तो पहले 1857 से पहले भारत में हुकूमत था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन से ब्रिटिश ताज में शासन चला गया, उसे ही यह सवाल पूछने का प्रयास किया है। 57 की क्रांति के बाद कंपनी को हटा दिया गया और ब्रिटिश का जो हुकूमत था अंग्रेजों का वहाँ सरकारी, वो चला गया भारत में और हम लोग महारानी के अंडर में आ गए। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया और महारानी के अधीन हम लोग आ गए। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। 1857 की क्रांति में महिलाओं की भूमिका में कौन शामिल नहीं थी? तो कौन शामिल नहीं थी महिलाओं में, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका है झलकारी बाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी ढूंढी खान। तो 12वां का जवाब कौन सी महिला नहीं थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, और इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब है क्योंकि ढूंढी खान पुरुष क्रांतिकारी थे, जबकि झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल महिलाओं में से थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसीलिए ढूंढी खान पुरुष हैं और इस वजह से इसमें नाम नहीं आएगा और यही होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश संसद ने 1858 में कौन सा अधिनियम पारित किया? तो क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम आया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो 1858 में कौन सा एक्ट आया? इसमें आपका सवाल में ही जवाब छिपा हुआ दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858। तो इस एक्ट के तहत कंपनी से शासन छीन के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो यह सवाल एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक,
ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी वीर सावरकर। तो 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति का नाम है ऑप्शन डी अर्थात वीर सावरकर के द्वारा यह बात कही गई है। तो वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का संज्ञा दिया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। झांसी पर हमला करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो झांसी में हमला करने वाला ब्रिटिश कौन था? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कर्नल डायर, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सर ह्यू रोज और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो इसका जवाब आपको पीछे बताया गया है। झांसी पर हमला करने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम था ऑप्शन सी यानी सर ह्यू रोज। तो सर ह्यू रोज ने झांसी पर हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। अगला प्रश्न आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत का डेट आपको बताना है। ऑप्शन ए है 29 मार्च 1857, ऑप्शन बी है 10 मई 1857, ऑप्शन सी है आपका 23 जून 1857 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1857। तो किस डेट को शुरू हुआ आपको ये बताना है। तो जिस डेट को मंगल पांडे ने गोली चलाई थी बैरकपुर में उसी दिन शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बैरकपुर में गोली चलाई थी उसके बाद शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 10 मई 1857। तो 29 मार्च को गोली चलाया था उन्होंने, 8 मार्च को उनका फांसी हुआ है और 10 मई से यह क्रांति शुरू हो गया है। 1857 की क्रांति मेरठ में 10 मई से शुरू हुई जहां भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था और 11 मई को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलके और मुगल सम्राट को भारत में 1857 की क्रांति का नेता घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में किस अंग्रेज अफसर को हराया गया? तो कानपुर में कौन सा अंग्रेज थे वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी कर्नल नील और ऑप्शन सी मेजर ह्यू व्हीलर और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। 1857 में कानपुर में कौन था? तो कानपुर में आपका है ऑप्शन सी मेजर ह्यू व्हीलर। तो इस अंग्रेज ऑफिसर को हराया गया था। मेजर ह्यू व्हीलर को नाना साहेब की सेना ने कानपुर में हराया था। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? तात्या टोपे कौन क्षेत्र से आते थे? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे का जो जगह है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अर्थात तात्या टोपे ने ग्वालियर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया और रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन किया था। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। 1857 की क्रांति में कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित नहीं हुआ था? ऐसा सवाल पीछे भी पूछा गया था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी आपका है मद्रास। तो ऐसा ही सवाल पूछा गया था, बस ऑप्शन अलग था। तो यह अलग एग्जाम में पूछा गया, वो अलग एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात मद्रास प्रेसिडेंसी में क्रांति का प्रभाव बहुत कम था। जहां कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ था वहां उसका प्रभाव नगण्य था। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। 1857 की क्रांति के दौरान कुंवर सिंह किस आयु के थे? तो कुंवर सिंह का आयु पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 70 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष और ऑप्शन डी 90 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह की आयु ऑप्शन बी अर्थात 70 वर्ष। तो कुंवर सिंह 70 वर्ष के थे जब उन्होंने बिहार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। तो चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल, जो कि अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया? यह सवाल पीछे अलग वे में पूछा गया था, अभी अलग वे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी तात्या टोपे और ऑप्शन सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी नाना साहब। तो झांसी की रानी आप लोग सब जानते हैं, इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और मेजर ह्यूरोज के खिलाफ बगावत किया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कहां निर्वासित कर दिया गया? तो वो जगह बताना है जहां उनको भेज दिया गया। ऑप्शन ए आपका है रंगून, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो बहादुर शाह जफर को भेजा गया ऑप्शन ए अर्थात रंगून में। रंगून जिसे वर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है वहां का राजधानी पहले रंगून हुआ करता था, वहां भेजा गया जहां उनकी मृत्यु भी हुई। बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने वर्मा अब म्यांमार के रंगून में निर्वासित कर दिया जहां उनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई?
तो मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, यह पूछा गया है। पीछे आपको बताया था भी 29 मार्च 1857, या ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1857, या ऑप्शन सी 10 मई 1857, या 15 अगस्त 1857। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1857। तो 29 मार्च को उन्होंने गोली चलाया, 8 अप्रैल को उनका फांसी हुआ, 10 मई से क्रांति का शुरुआत हुआ और 15 अगस्त 1857 का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। मंगल पांडे को विद्रोह के बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश भारत में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह को दबाने वाला कौन था गवर्नर जनरल, ये आपको जानना है। यानी उस दौरान का वायसराय या गवर्नर जनरल, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात लॉर्ड कैनिंग। तो ब्रिटिश भारत में 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश संसद ने कौन सा नया पद सृजित किया? तो उस दौरान के बाद एक नया पद आया, जब क्रांति यहां हुआ तो उसके बाद एक नया पद डिजाइन किया गया, उस पद का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वायसराय, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी काउंसिल सदस्य, या ऑप्शन डी सैन्य सचिव। तो वो पद जो था, वो नया पद जिसमें लॉर्ड कैनिंग बैठे, वो वायसराय था। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हुए और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के बाद वायसराय का पद आया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा? तो सिपोई विद्रोह, सिपोई रिवोल्ट या सिपाही विद्रोह किसने कहा, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, या ऑप्शन डी ब्रिटिश इतिहासकार। तो सिपाही विद्रोह कहने वाले लोगों में किनका नाम शामिल है वो जानना है। तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे केवल सिपाहियों का विद्रोह कहा, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का संज्ञा दिया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह के रूप में चित्रित किया ताकि इसका कम असर हो। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के सचिव का पद किसने संभाला? ये सवाल थोड़ा टफ है। तो इसका ऑप्शन आपका है लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन बी है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल, या ऑप्शन सी है चार्ल्स वुड, और ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड विलियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चार्ल्स वुड। तो भारत के सचिव का पद चार्ल्स वुड को मिला। तो चार्ल्स वुड ने भारत के सचिव के रूप में 1857 के विद्रोह के बाद इस पद में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो इसका सबसे बड़ा परिणाम है ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य का अंत, ऑप्शन बी वायसराय का सृजन, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों की कटौती मतलब उनकी संख्या में कमी, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश प्रशासन में सुधार। तो सबसे बड़ा परिणाम जो हुआ ये आपको बताना है। देखा जाए तो ये चारों परिणाम है, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अर्थात 1857 की क्रांति के बाद भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद बना। यही थे सबसे मेन, और उस पद पर बैठने वाले पहला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की क्रांति के बाद किस कानून के तहत भारत को ब्रिटिश ताज के तहत लाया गया, ब्रिटिश ताज के अधीन लाया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर हम लोग आए? तो ये पीछे भी आपको उस अधिनियम का नाम बताया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1858, या भारतीय अधिनियम 1861, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935, या भारत का चार्टर एक्ट 1833। तो ये ईयर के आधार पर आपको टिक मारना है। तो ईयर के आधार पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1858 का जो एक्ट आया उसके तहत भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन लाया गया। हालांकि उसका नाम एग्जैक्ट भारत शासन अधिनियम था, भले यहाँ भारत परिषद अधिनियम भी ऑप्शन में है एग्जाम में, लेकिन भारत शासन अधिनियम इसका एग्जैक्ट जवाब होगा। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, झलकारी बाई का संबंध किस क्षेत्र से था? तो झलकारी बाई का संबंध आपको बताना है। झलकारी बाई का तो जाहिर सी बात है, इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए कानपुर से, ऑप्शन बी झांसी से, ऑप्शन सी लखनऊ से,
ऑप्शन डी दिल्ली से। इसका जवाब रानी लक्ष्मीबाई का आधार पर हम लोग देखें तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए और है भी झांसी से। तो झलकारी बाई झांसी की वीरांगना थी और रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली पर कब्जा करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो दिल्ली पर कब्जा करने वाला अधिकारी का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए आपका है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी हडसन और ऑप्शन डी सर ह्यूरोज। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दिल्ली पर कब्जा करने वाला ब्रिटिश अधिकारी में ऑप्शन सी यानी हडसन। तो हडसन ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया और दिल्ली पर ब्रिटिश शासन को स्थापित किया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग किसने किया? यानी अंग्रेजों का मदद करने वाले व्यक्ति या संघ या फिर राजवंश का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है सिंधिया, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहिब, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात सिंधिया। सिंधिया वंश ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया और विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटिश सरकार का मदद किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों में से क्या था? मेन कारण में से आपको बताना है। पीछे भी यह सवाल आया था लेकिन अलग रूप में थोड़ा सा आया था। तो सामाजिक भेदभाव या राजनीतिक असंतोष या धार्मिक असंतोष या उपरोक्त सभी। तो उसमें ऑप्शन अलग था, इसमें ऑप्शन अलग है। तो इसके मुख्य कारणों में क्या होगा? तो आप लोग गेस कर भी लिए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन डी अर्थात सभी। सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक असंतोष और धार्मिक असंतोष। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के कारण इसमें जिम्मेवार थे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का कमांडर कौन था? तो लखनऊ का कमांडर का नाम पूछा गया है, मतलब अंग्रेज। कर्नल हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी कर्नल नील, ऑप्शन सी सर ह्यूरोज और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो लखनऊ से कौन? तो लखनऊ से आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कर्नल हेनरी लॉरेंस लखनऊ का कमांडर हुआ करता था 1857 की क्रांति के दौरान। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति के किस केंद्र को विद्रोहियों की कब्रगाह कहा गया? तो विद्रोहियों का कब्रगाह कहा गया किस जगह को? कानपुर को या दिल्ली को, ऑप्शन सी झांसी या ऑप्शन डी लखनऊ को। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात लखनऊ को विद्रोहियों का कब्रगाह कहा गया, क्योंकि यहां विद्रोहियों को अंग्रेजों ने भारी संख्या में मारा, इसीलिए विद्रोहियों का कब्रगाह लखनऊ को कहा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को किसने धोखा दिया? तात्या टोपे को धोखा देने वाले व्यक्ति का नाम आपको जानना है। सिंधिया ने, ऑप्शन बी होलकर, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकता है। कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के मुख्य नेताओं में से थे। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अर्थात ग्वालियर के सिंधिया ने तात्या टोपे को धोखा दिया, जिससे उनका विद्रोह कमजोर पड़ गया। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 37, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड पामस्टन, दूसरा ऑप्शन है विलियम पिट, तीसरा ऑप्शन है बेंजामिन डिजरायली और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट पील। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात लॉर्ड पामस्टन। तो विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। यह सवाल भी एग्जाम्स में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 38, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला कौन सा भारतीय शासक मुसलमान था? तो कौन सा भारतीय शासक मुसलमान था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा ऑप्शन है नाना साहिब, तीसरा ऑप्शन है तात्या टोपे और चौथा ऑप्शन है कुंवर सिंह। तो देखिए ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं जो कि एकदम नॉर्मल है, नाम से भी आप समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 39, बैरकपुर कहाँ स्थित है जहां से 1857 की क्रांति की चिंगारी सबसे पहले जलाई गई थी? तो ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जानते हैं। बैरकपुर कहाँ स्थित है? तो बैरकपुर ऑप्शन ए अर्थात पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां से मंगल पांडे ने विद्रोह का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो ब्रिटेन का राजा पूछा गया है, एक बार आपसे प्रधानमंत्री पूछा गया था। ऑप्शन ए एडवर्ड 7, ऑप्शन बी जॉर्ज 6, ऑप्शन सी विक्टोरिया और ऑप्शन डी जॉर्ज 5।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन का साम्राज्ञी के तौर पर 1857 की क्रांति के टाइम में विराजमान थी। तो महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी, जिन्होंने विद्रोह के बाद भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का नेता कौन था? तो ये कौन सा होगा? बिरजिस कादर, जो कि बेगम हजरत महल का बेटा, या ऑप्शन बी कुंवर सिंह, या रानी लक्ष्मीबाई, या तात्या टोपे। तो इसका सही जवाब आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बिरजिस कादर। तो बिरजिस कादर जो लखनऊ के शासक बेगम हजरत महल के पुत्र थे, विद्रोह में सबसे कम उम्र के नेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, 1857 की क्रांति को किसने एक स्थानीय विद्रोह यानी लोकल विद्रोह कहा? तो ऑप्शन ए आपका है जेम्स मिल, ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी चार्ल्स वुड, और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जॉन लॉरेंस ने इसे लोकल विद्रोह कहा। और ऐसे लोकल विद्रोह, सिपाही विद्रोह कह के अंग्रेजों ने इस विद्रोह की महत्व को कम करने का प्रयास किया। तो जॉन लॉरेंस ने इसे स्थानीय विद्रोह करार दिया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया? यह सवाल आपसे एक बार पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से। तात्या टोपे ने, या ऑप्शन बी नाना साहिब, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा जानते हैं? तो ग्वालियर से नेता कौन? तो ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई। और जिनका मदद करने के लिए कौन थे? तो तात्या टोपे थे। अगला प्रश्न हमारा रानी लक्ष्मीबाई के बाद क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 44, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का सैन्य कमांडर कौन था? यानी भारत का मेन कमांडर आपको जानना है विद्रोह के दौरान। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सर ह्यूरोज, और ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश सेना का सैन्य कमांडर। देखिए यहां ब्रिटिश वायसराय या जनरल गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये लॉर्ड कैनिंग होता, लेकिन ब्रिटिश सेना का सैनिक कमांडर पूछा गया है तो लॉर्ड क्लाइव है, जिसने विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा सुधार लागू किया गया? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी सैन्य सुधार, या ऑप्शन डी न्यायिक सुधार। तो किस प्रकार का सुधार लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सैन्य सुधार। पहले क्या था कि 5 भारतीय सैनिक में 1 अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे, लेकिन विद्रोह के बाद यह अनुपात भारतीय सैनिकों की मात्रा कम की गई और अंग्रेजों की मात्रा बढ़ाई गई, ताकि विद्रोह का चांस कम से कम हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा देने वाले व्यक्ति का नाम है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह या फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का संज्ञा दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी का प्रशासन किसने संभाला? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बिरजिस कादर। इसका सही जवाब उम्मीद है आप लोग गेस कर लिए होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 48, 1857 के विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन पहला है आपका धर्म की रक्षा, ऑप्शन बी है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति, ऑप्शन सी है आपका अंग्रेजों का विरोध, और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। इसका सही जवाब आंसर क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। तो विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति, मतलब लोग आजादी चाहते थे। अगला सवाल 49वां नंबर, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को क्यों कहा गया? पहला ऑप्शन सभी वर्गों की भागीदारी, दूसरा धार्मिक संघर्ष, तीसरा ऑप्शन सैनिक विद्रोह, और चौथा ऑप्शन मुगल साम्राज्य का समर्थन। इसका सही आंसर क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए सभी वर्गों की भागीदारी। बल्कि 1857 की क्रांति की सबसे खूबसूरत पहलू हिंदू मुस्लिम एकता को माना जाता है। यह सवाल भी एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी सवाल, और यह है 1857 की क्रांति का अंतिम प्रमुख युद्ध कहां लड़ा गया? यह सवाल SSC CSSL में पूछा गया है 2017 में।
ऑप्शन ए दिल्ली में लड़ा गया, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी झांसी में और ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात ग्वालियर में। अंतिम प्रमुख युद्ध यानी झांसी की रानी वाली लड़ाई। तो 1857 की क्रांति का अंतिम प्रमुख युद्ध ग्वालियर में लड़ा गया, जहां रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और वे शहीद हो गई। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आपका कितना सही होता है आप लोग कमेंट करके बताएं, या फिर एक बार आप देख के दोबारा मिलाएं और दोबारा देखें, या फिर आप इसे नोट करते जाएं। जैसे भी करके आप प्रैक्टिस करें, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ऐसे ही हम लोग और भी आधुनिक भारत के सारे रिकॉर्डेड वीडियो लाएंगे जिसे आप बार बार देख सकें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।